आज का हमारा टॉपिक है टेंस और ये टेंस की क्लास का पार्ट सेकंड है। इस क्लास में हम सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो इस टेंस की पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में रहा है आ रहा है, रहा है रही है रहे हैं। मात्राओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इंग्लिश में, मात्राओं के साथ ही कोई इंग्लिश भी नहीं लगाते। उसके बाद हुआ है जो आएगा, याद रखिएगा सेंस में आएगा कि कोई काम जारी हो। कोई काम जारी हो का मतलब है कोई काम अभी चल रहा हो। तो उसका रूल इस तरीके से होता है। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एम, और इन सभी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद उसमें आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आप इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम इनको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह कह रहा है, तो लास्ट में रहा है आ रहा है। सब्जेक्ट है आपका ही, जो कि सिंगुलर है, ही। उसके बाद इज लगाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, ही इज। वर्ब है यहाँ पर से, कहना, और उसमें आईएनजी लगाएंगे, ही इज सेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ रूल के अकॉर्डिंग एम लगेगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे नहीं आ रहे हैं, या कहिए वे आ नहीं रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका दे हो गया, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर लगेगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो आर के बाद नोट, दे आर नोट। उसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, दे आर नॉट कमिंग। याद रखिएगा जब आप वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं किसी शब्द के लास्ट में, या वर्ब के लास्ट में ई आ रहा है, तो आप ई को हटा करके आईएनजी लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप खड़े हैं, या कहिए खड़े हुए हैं। तो इसके अंदर कोई काम जारी है, इसका मतलब आप अभी भी खड़े हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। यू, यू के साथ लगता है आर। खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, और उसमें हम लगाएंगे आईएनजी, यू आर स्टैंडिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही टेंस है, क्योंकि इसके अंदर कोई काम जारी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनका भाई खेल रहा है। उनके भाई की ट्रांसलेशन होगी देयर ब्रदर, जो कि सिंगुलर है। उसके बाद इज लगाएंगे, और वर्ब में आएंगे, देयर ब्रदर इज प्लेइंग। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, उसने नीली शर्ट पहनी है। कहने का मतलब है उसने अभी भी पहनी हुई है, कोई काम जारी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस ही होगा। ही इज, पहनने को बोलते हैं वेयर, तो वेयर में आईएनजी लगाएंगे, वेयरिंग, ही इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। की पहचान होती है रहा था, हुआ था, किस सेंस में, अगर कोई काम जारी था इस सेंस में। इसका रूल इस तरीके से होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या आई है तो उसके साथ वाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे, और इन सभी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वाज नॉट, वन नॉट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब इनको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह कह रहा था, सब्जेक्ट हो गया आपका ही। के बाद वाज आएगा ही के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे ऊपर बताया मैंने ही वॉज। वर्ब है यहाँ पर से, और से में आईएनजी लगाएंगे, ही वॉज सेइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है आप नोट्स नहीं बना रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस है ये। यू, यू के साथ लगेगा वर्ब, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। यू वर नॉट, बनाने को बोलते हैं मेक, मेक में आईएनजी लगाएंगे, यू वर नॉट मेकिंग नोट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 10वीं के छात्र खुश हो रहे थे, तो ये सब्जेक्ट होगा आपका द स्टूडेंट्स ऑफ 10th। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका वर, तो वर लगाएंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ 10th वर गेटिंग हैप्पी। गेटिंग हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। नेक्स्ट एग्जांपल है राम सीढ़ी पर खड़ा था,
या कहिए खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर कोई काम जारी था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ इस तरीके से। राम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा वाज, राम वाज। वर्ब है यहाँ पर स्टैंड, तो स्टैंड में आईएनजी लगाएंगे, राम वाज स्टैंडिंग। और इतना जो ये पार्ट है सीडी पर, ये प्रेपोजिशन वाला पार्ट है, तो मैं प्रेपोजिशन के टॉपिक में आपको सिखाऊंगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ऑन द स्टेयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है के बाल लंबे थे। कहने का मतलब है कोई एक्शन कंटिन्यू था, उसके बाल उस समय भी लंबे थे। तो लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। वॉज हैविंग, यहाँ पर जो वर्ब है हैव है, मतलब उसके पास लंबे बाल थे इस तरीके से। ही वॉज हैविंग लॉन्ग हेयर। आप इसको हैज ए वाले सेंटेंस से ही बना सकते हैं, ये वाला टॉपिक मैंने बता दिया है। अगर आपको ये समझ नहीं आता एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, तो उसी का दूसरा तरीका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे या पहने थे कहिए, इसका मतलब कोई एक्शन कंटिन्यू था या नहीं था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया दे, नेगेटिव है दे वर नॉट वेयरिंग मास्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह जा रही थी, सब्जेक्ट हो गया आपका सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ वॉज लगेगा, सी वॉज। वर्ब है गो, और गो में लगाएंगे आएंगे, सी वॉज गोइंग। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का लास्ट एग्जाम्पल है। उसका अनुभव बोल रहा था, हीज अगर लड़का है, लड़की है तो हर। एक्सपीरियंस ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इतना पार्ट जो मैंने सब्जेक्ट वाली वीडियो में कवर किया है। हिज एक्सपीरियंस सिंगुलर है वॉज, वर्ब हो गई स्पीक, और उसमें लगाएंगे हम आईएनजी। हिज एक्सपीरियंस वॉज स्पीकिंग। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जानेंगे, इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो इसकी पहचान होती है लास्ट सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, इस तरीके से शब्द आएंगे, या फिर हुआ होगा, जो कि कोई काम जारी होने के सेंस में आएगा। तो इसका रूल इस तरीके से होता है, कोई भी आप सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद विल बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आप सोच रहे होंगे, तो सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद विल बी, रूल के अकॉर्डिंग यू विल बी। वर्ब है यहाँ पर थिंक, और उसमें हम लगाएंगे आईएनजी, यू विल बी थिंकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा दोस्त कार चला रहा होगा, तो तुम्हारा दोस्त ये इतना सब्जेक्ट हो गया आपका। योर फ्रेंड विल बी, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव, तो ड्राइव में आईएनजी लगाएंगे, योर फ्रेंड विल बी ड्राइविंग कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सारी दुनिया जाग रही होगी, तो सारी दुनिया को बोलेंगे द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। उसके बाद विल बी अवेकनिंग, या अवेकिंग आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप नोट्स नहीं लिख रहे होंगे, तो यू नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल के बाद नोट लगाएंगे, यू विल नॉट बी। वर्ब है यहाँ पर लिखना, राइटिंग नोट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपने स्कूल ड्रेस नहीं पहनी होगी, कहने का मतलब है कोई एक्शन नहीं जारी होगा। यू विल नॉट बी वेयरिंग स्कूल ड्रेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरकार कुछ सोच रही होगी, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट विल बी, सोचने को बोलते थिंक, गवर्नमेंट विल बी थिंकिंग। जो बचा आपका वो ऑब्जेक्ट समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का लास्ट एग्जाम्पल है। मैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सिखा रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आई एम, उसके बाद वर्ब आएगी जो कि टीच है, टीच में आएंगी, आई एम टीचिंग।
बेसिक टू एडवांस।